परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। प्रोफेसर इच्छाराम द्विवेदी जी हमारे साथ हैं और बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। सर ये बताइए कि जैन साहित्य की जब बात करते हैं तो लोग ज़्यादातर कटने लगे क्योंकि कठिनता ज़्यादा है, तो इसको सरल बनाने के लिए क्या उपाय किए? वस्तुतः भारत की सारी आंचलिक भाषाओं में जो साहित्य पूरी गुणवत्ता के साथ उपलब्ध है, स्वतंत्र भारत में उसके प्रकाशन, वितरण, पठन और पाठन की वो व्यवस्था हम उचित तरीके से नहीं कर पाए, जिसके कारण लोगों को भाषाएं पढ़ने में और समझने में कठिनाई होती है। जबकि हमने एक विदेशी भाषा अंग्रेजी को धारण करके अपनी सारी मेधा का उपयोग उस तरफ कर लिया। प्राकृत तो इस देश की मूल भाषाओं में से एक भाषा है और प्रायः जैन साहित्य और जैन वाङ्मय उसी भाषा में लिखा गया है। वो इस देश की लोक भाषा थी। अभी भी हम जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं उसकी जननी मूल रूप से प्राकृत और संस्कृत ही रही है। ऐसी स्थिति में यदि हम एक बार पुनः उन ग्रंथों का प्रचार प्रसार करेंगे तो बहुत शीघ्र ही हम अपने देश की आंचलिक जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे जान सकेंगे और विश्व के मानचित्र पर इस भारत को एक बार फिर विश्व गुरुत्व दिला सकेंगे। लोग बहुत बड़ी बात। लोग विदेशी भाषाओं में ज़्यादा रुझान करने लगे हैं, अपनी जो स्वदेशी भाषाएं हैं उनको थोड़ा अनभिज्ञता से देखने लगे हैं, छोटा समझने लगे हैं, न जाने या अनभिज्ञ हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसका एकमात्र कारण हमारी आधुनिकता का अंधानुकरण में प्रवेश कर जाना है, जिसको हमारे यहाँ संस्कृत में गतानुगतिक लोग कहते हैं कि जैसे एक तरफ कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो तो भयवश तमाम लोग उसी तरफ दौड़ने लगते हैं। आज सारे विश्व की स्थिति ये हो गई है, आपको गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे, गली गली में आईटी प्रोफेशनल्स मिलेंगे, लेकिन उसी के समतुल्य इस विशाल भारत देश में बेरोजगारी जितनी उस क्षेत्र में दिखाई देती है उतनी भाषा के क्षेत्र में आज भी नहीं दिखाई देती। हम अपने भारत के ज्ञान भंडार को भूल करके जो हमारे लिए सहज उपलब्ध था उसका परित्याग करके जब दूसरी वस्तु के लिए प्रयास करते हैं तो हमारे साथ ये कठिनाई स्वाभाविक रूप से है। आज आवश्यकता विश्व के मानचित्र पर भारत की संपूर्ण विधाओं को अभिव्यक्ति के स्वरूप में सशक्त रूप से स्थापित करने की है और जो व्यक्ति इस कार्य में सफल होगा वो इस देश को विश्व गुरु की पदवी दिलाकर ही छोड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, इसकी भरपाई कैसे की जाए? क्या उपाय हैं ऐसे कि जो अपनी भाषा है उसको लोग ज़्यादा अपनाने लगे? इसके लिए हमें सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर के जितने भी विश्वविद्यालय देश के हैं जो भाषा संबंधी अध्ययन करते हैं और जो प्रायः सारे विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है, हमें एक नियम बनाना होगा कि हम प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस बात के लिए स्वतंत्र करें कि वे अपने आंचलिक साहित्य के संवर्धन के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करें, उसमें लिखने की प्रेरणा दें। हमारा जो आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी उन भाषाओं में, आज हमारे सामने तुलसी नहीं है, सूर नहीं है, कबीर नहीं है, जयचंद्र सूरी नहीं है, लेकिन आज भी हिंदी साहित्य उन्हीं के लिए जाना जाता है। आज भी साहित्य को जैन साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है और हमारा आज का यह कार्यक्रम उसी को रेखांकित करने का एक लघु प्रयास है। जैन साहित्य परिमाण की दृष्टि से देखो तो भी बहुत अधिक है, गुणवत्ता की दृष्टि से देखो तो भी उसकी भाषा, छंद, अलंकार, रस, विषय वस्तु हर दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इसी तरह विधाओं की दृष्टि से देखो तो भी वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें हर विधा है, गद्य की भी, पद्य की भी, नाना प्रकार की नई विधाओं का भी जैन साहित्य में उद्भव हुआ है। जैन साहित्य जीवन मूल्यों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मनुष्य को मनुष्यता की बात सिखाता है। सब प्रकार के दायरों से ऊपर उठकर वो किसी भाषा के बंधन में भी नहीं बंधा, हर भाषा में उपलब्ध होता है। क्षेत्र का, जाति का, लिंग का कोई बंधन उसमें नहीं है और वो समान भाव से भारतीय संविधान के मुताबिक सर्वोदय की भावना से लिखा गया है और प्राणी मात्र के कल्याण की बात कहता है। इसलिए हमने आज के इस कार्यक्रम में जैन साहित्य के विद्वानों को, भारतीय साहित्य के विद्वानों को बुलाकर प्रोफेसर इच्छाराम द्विवेदी,
बहुत बड़े विद्वान हैं, जो वैदिक और श्रमण दोनों धाराओं से परिचित हैं। प्रोफेसर मदन मोहन अग्रवाल, वे भी बहुत बड़े विद्वान हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। उनको बुलाया हमने और ईमानदारी से समझने की कोशिश की कि जैन साहित्य का क्या महत्व है। प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जैन साहित्य का दिल्ली यूनिवर्सिटी में विभाग चलता है, उसके अध्यक्ष हैं। इस तरह से हमने एक एक चुनिंदा विद्वानों को बुलाकर जैन साहित्य के महत्व को आज उजागर करने की एक कोशिश की है। जैन साहित्य को अगर बात करें तो सरल कैसे बनाया जा सकता है? लोग कहते हैं जैन साहित्य थोड़ा कठिन है पढ़ने में, तो लोग थोड़ा बचते हैं। इसको सरल बनाने के लिए क्या प्रयास किए? इसको सरल बनाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी जैन साहित्य संस्कृत और प्राकृत भाषा में मिलता है, हमने अब उन सब ग्रंथों के 10-10 पेज में समरी टाइप हिंदी भाषा में लिखना शुरू कर दिया है। जो आप किसी 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को दे दें तो वो पढ़ ले। इतनी सरल, हमने इतनी सरल हिंदी रखी है कि उसके लिए डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे समय सार है, वो 400 गाथाओं का है, 400 पेज का है, प्राकृत भाषा में है। लेकिन हमने एक ग्रंथ निकाला है जिसमें प्रमुख ग्रंथों का परिचय है। इसमें हमने 25 ग्रंथों का 10-10 पेज में हमने परिचय लिख दिया है। एक इस किताब को पढ़ लो तो 25 ग्रंथों का परिचय आपको सरल हिंदी में मिल जाएगा। ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं। विश्व पुस्तक मेला में काफ़ी दुकानें हैं, हर धर्म की अलग अलग दुकानें। क्या जैन साहित्य की कोई ऐसी दुकान, कोई स्टॉल है? हाँ, एक तो स्टॉल नंबर 48 है, उस पर जैन साहित्य मिल रहा है। एक 216 नंबर का भारतीय ज्ञानपीठ का है। कम से कम 2 स्टॉल अभी मेरी नॉलेज में है, और भी कुछ होंगे लगता है, लेकिन ये 2 स्टॉल हैं जहाँ पर बहुत सारा जैन साहित्य उपलब्ध है। तो जैन साहित्य से आपको देखने को लग रहा है, देखने में आ रहा होगा कि कुछ लोग जैन साहित्य के लिए थोड़ा रुचिकर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। हमारी बहुत बिक्री बढ़ गई जब से इसका प्रचार हुआ। लोग बाग जैन साहित्य को से जैन साहित्य थोड़ा मिलता कम था, और जैन साहित्य के प्रति जैसा अभी वक्ताओं ने कहा कि कई बार सांप्रदायिक संकीर्णता भी बाधक बनी, लेकिन अब लोगों में वो टूट रही है और वैज्ञानिक चेतना जग रही है, और लोग नए सिरे से सब चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो जैन साहित्य को अब पढ़ने वाले, समझने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे साथ थे ये राष्ट्रीय पुस्तक मेला में। और जिस तरह से जैन साहित्य के बारे में इन्होंने बताया तो वाकई में बखान अच्छा है और रुचिकर हो रहे हैं लोग इसको लेकर के। कैमरामैन शिवम के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, प्रगति मैदान, दिल्ली।